शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज मां ज्वाला की दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए, जहां मुख्य पुजारी कपिल शर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना करवाई। वहीं साथ ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस ज्वालामुखी में नगर परिषद के अधिकारियों व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों व विधायक रमेश धवाला के साथ बैठक कर शहर के विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने हिजाब मामले पर टुकड़े टुकड़े गैंग, कांग्रेस व पाकिस्तान को खूब लताड़ा। उन्होंने कहा, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने धर्मशाला में हुई कांग्रेस के सुधीर नीरज प्रकरण पर भी कांग्रेस को घेरा है। कैबिनेट मंत्री ने इसमें कहा कि कांग्रेस की डीएनए में ही ऐसा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विधायक नगर परिषद की मीटिंग में भाग ले सकता है, विधायक उनका एक काउंसलर ही होता है। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मैं भी नगर निगम शिमला की बैठक में भाग लेता हूं। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण से जब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह विधायक थे तो वह भी नगर निगम शिमला की बैठकों में भाग लेते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर एक्ट में प्रोविजन हुआ तो आ सकते हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अगर एक्ट में प्रोविजन नहीं हुआ तो शीघ्र ही हम इसमें अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। इसमें विधायक भी एक काउंसलर की तरह नगर परिषद नगर निगम की बैठक में उपस्थित दर्ज करवा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम नगर परिषद में जो एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र को लेकर अहम मुद्दा है, उसमें हम संशोधन करने जा रहे हैं। इसमें अब ट्रांसफ़र हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहले एक ही नगर निगम होता था, इसलिए ऐसा प्रावधान नहीं था, जल्द ही संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब नए नगर निगम और नई नगर पंचायतें बनी हैं, इसलिए हम नई रिक्रूटमेंट व प्रमोशन के लिए नए नियम बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी यह भी विचार चल रहा है कि नगर निगम और नगर पंचायत के इकट्ठे नियम बनाए जाएं, अलग अलग नियम बनाए जाएं और सब कार्य इसी विधानसभा सत्र से पहले ही संपूर्ण कर दिए जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ स्टाफ की कमी है। हमारे पास 4 पोस्टें क्लर्क की हैं और उसमें एक भी क्लर्क नहीं है। जो था वो 31 जनवरी को रिटायर हो गया। एक तो मांग पत्र हमने ये दिया कि हमें कम से कम 2 क्लर्क तो यहाँ दिए जाएं। दूसरा सबसे बड़ा मैंने ये दिया कि ज्वालामुखी शहर को टीसीपी एक्ट से मुक्त किया जाए, ताकि आम लोग जो हरास हो रहे हैं वो इस चीज़ से बच सकें। और तीसरा हमने दिया कि शक्तिपीठ ज्वालामुखी विश्व प्रसिद्ध शहर है, माता का मंदिर है, तो यहाँ पे हमें जो आर्थिक मदद है वो औरों की जगह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। ये 3 मांग पत्र हमने माननीय मंत्री जी को दिए हैं। सर, सुरेश ने कहा वो भी मानते हैं कि ज्वालामुखी देवी जो है ये जगत प्रसिद्ध स्थल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको आर्थिक योगदान देंगे। और साथ में हमें डायरेक्शन दिए या टॉयलेट और रेन सेटर वगैरह बनाने की। तो हमने इनसे पहले जब हमें थोड़ा बहुत ये पता लगा था तो हमने 2-3 जगह हमने चिन्हित की हुई हैं। अब उसके ऊपर हम ये टॉयलेट वगैरह बनाएंगे और रेन सेटर वगैरह बनाएंगे। हमारा प्लान ये है कि इस शहर को हम जितना अधिक हो सके सुंदर बनाएं। साफ़ सफाई का हमने विशेष ध्यान रखा हुआ है। हमने लगभग 50 लाख रुपए सालाना सफाई व्यवस्था के लिए खर्च कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों से जो ठेकेदार को दिया उनसे अच्छे से अच्छा काम लिया जाए और लोगों का जो भी कूड़ा करकट है उनके घरों से उठे, और ताकि शहर के नाले गलियां बिल्कुल स्वच्छ रहें, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ से अच्छा मैसेज लेके जाएँ कि ज्वालामुखी में गए थे तो यहाँ पे सफाई व्यवस्था का अच्छा प्रबंध है। हम इस कोशिश में लगातार लगे हुए हैं और आगे जब तक हमारे पास टाइम है हम इसमें लगातार काम करते रहेंगे। हंसमुख हैं और पूरा कोऑपरेट करने के लिए हमें आश्वासन दिया है। शहर ज्वालामाई भी उनकी है, हमारी भी है, इसमें भेदभाव का हमें। नगर परिषद कांग्रेस की है और बीजेपी के मंत्री हैं, कुछ ऐसा कोई ऐसा कट्टा मिट्टा तो नहीं अनुभव रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये सारी टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ये देश की, वो सारे इस देश को कोशिश कर रहे हैं कि इसको तोड़ा जाए। इस प्रकार से जो है वो आजकल चुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस के लोग जो है इस प्रकार की चीज़ों को जो है हवा देते हैं जिससे उनको कुछ लाभ मिल सके, लेकिन इसका कोई लाभ जो है कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान में बेनकाब हुए निश्चित रूप से पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन देश है और वो इस प्रकार की जो है कार्रवाइयाँ करता रहता है जिसमें वो इंटरनेशनल फोरम पर सब जगह जो है वो बेनकाब हो रहा है। इस मामले में भी जब वो बोलता है, कोई उनके मंत्री बोलते हैं, तो इसका अर्थ है कि वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है इस प्रकार की गतिविधियां करते रहते हैं, जिसकी हम सख्त निंदा करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान तो जब बना था वही इमोरल था,
तो इसलिए अब वो दुश्मनी जो है वो हिंदुस्तान से निकालना चाहता है, हर बार मार जो है वो मुंह की खाता है, और उसके बाद फिर से जो है वो कोई आतंकवादी घटनाएं कराता है, या इस प्रकार के कोई इश्यूज हो जाते हैं उसमें जो है हवा देने की कोशिश करता है। सर हिजाब मामले में क्या कहेंगे, क्या आपका संदेश, हिजाब मामला जो अभी सुर्खियों में है? देखिए, भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए, यही यहाँ का संदेश है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपने संवैधानिक अधिकारों के मुताबिक जो है वो काम करने की छूट है। तो इसलिए जब किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में यूनिफॉर्म कोड बना हुआ होता है तो उसके अनुसार सबको जो है वो काम करना चाहिए। आप धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए जो है वो इस प्रकार के इंसिस्ट करेंगे कि स्कूल कॉलेज में जो है वो हमको धार्मिक लिबास पहनने की इजाज़त दी जाए, फिर हमको धार्मिक जो है वो पढ़ाई करने की इजाज़त दी जाए, तो ये जो है वो देश विरोधी घटना है। इस प्रकार की घटनाओं को जो है वो रोक लगाई जानी चाहिए, और हमको जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में, एक प्राचीन देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में काम करने के लिए मिलजुल करके। पड़ोसी राज्यों समेत 5 राज्यों में चुनाव है, किस तरह देख रहे हैं? 5 राज्यों में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उनमें उत्तर प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड है, आज ही जो है वहाँ की कैंपेन ख़त्म होगी। 14 तारीख को उत्तराखंड और गोवा का चुनाव है। उत्तर प्रदेश का जो है दूसरा चरण शुरू होगा, तो हम जीतेंगे। सर दूसरा 36 से 41 बाढ़ हो गए हैं शिमला में, और कांग्रेस कह रही है कि वो चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा जाए, क्या कहें? देखिए, ये मसला जो है वो शिमला का है, पर ज्वालामुखी में भी जो है वो इसकी लोगों को जो है बहुत इंटरेस्ट जो है वो लिया जा रहा है। मेरा निवेदन आप लोगों से कि आप जरा ज्वालामुखी की जो नगर परिषद है उसको ठीक करने की दिशा में विचार किया करें। शिमला की बात शिमला वाले सोच लेंगे, और जो आपके लोग यहाँ के ज्वालामुखी के लोग बहुत शिमला में रहते हैं, तो इसलिए 41 किए हैं वो शिमला की पॉपुलेशन के हिसाब से किए हैं, एक्ट और रूल्स के मुताबिक किए हैं। चुनाव चिन्ह पर चुनाव अभी तक जब सरकार तय करेगी, अभी तो जो है वो चुनाव चिन्ह पर ही है, नियम वही है। कांग्रेस लोग जो बोल रहा है अगर कोई, तो उसको शायद नियम और कानून की जानकारी नहीं है। सर कांग्रेस मित्र हैं आपके सुधीर शर्मा और नीरज भारती, वो आपस में लड़ रहे हैं, टकराव देख रहे हैं, भाजपा का क्या स्टैंड है इस पर? देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है। कांग्रेस आज जो है वो समाप्त हो गई है। एक माँ और 2 उसके बेटा बेटी, वही कांग्रेस है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नाम की चीज़ जो है वो समाप्त हो गई है। ना इनके पास विजन है, ना ही इनके पास जो है वो कोई नेतृत्व है, और ना ही इनकी कोई पॉलिसी है। तो इसलिए जब एक परिवार का, एक पार्टी का जो है वो अस्तित्व ही समाप्त हो गया, तो नीरज भारती और सुधीर तो जो है वो लड़ते ही मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो है वो डीएनए में ही जो है वो इस प्रकार का भ्रष्टाचार और इस प्रकार की जो गतिविधियाँ जो है वो शामिल हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य जो है वो नहीं करना चाहिए। अभी ये धर्मशाला के सड़कों पर जो है वो लड़ने शुरू हुए हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये पूरे प्रदेश में जो है वो इस प्रकार के भिड़ंत करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। तो ज्वालामुखी में आए थे, तो क्या नगर परिषद का निरीक्षण किया है, बात की क्या? नगर परिषद, ज्वालामुखी की नगर परिषद जो है वो हमारी बहुत पुरानी नगर परिषद है, और ज्वालामुखी जो है वो एक शक्तिपीठ है। सारे देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, तो इसकी व्यवस्था जो है वो ठीक हो। जो हमारा मंदिर ट्रस्ट है वो मंदिर की जो है वो ठीक करने के लिए जो है वो काम करता रहता है, लेकिन बाहरी वातावरण जो है, जहाँ सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पर कुछ जो है वो सराय इत्यादि की व्यवस्था है, सड़कों की और गलियों की व्यवस्था है, वो काम जो है वो नगर परिषद को करना है। तो नगर परिषद के चेयरमैन, पार्षद और ईओ और हमारे जो माननीय विधायक हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय रमेश धवाला जी, जो यहाँ से बहुत अरसे से जो है विधायक चले आ रहे हैं, तो ये सबके साथ जो है चर्चा हुई है। कुछ सुझाव इन्होंने दिए हैं, कुछ हमने जो है वो ईओ को और नगर परिषद को जो है डायरेक्शन दी है। बाकी विभाग में बात करके जो है वो हम इसमें और क्या सुधार हो सकता है उस पर विचार। सर लास्ट प्रश्न है, क्या विधायक जो अब नगर परिषद की मीटिंग में आ सकते हैं? यस, मैं नगर निगम शिमला की बैठक अटेंड करता हूँ। जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, शिमला ग्रामीण के विधायक थे, वो भी एसोसिएट काउंसलर थे वहाँ के। एक्ट में देख लें, एक्ट में अगर प्रोविज़न होगा तो
आ सकते हैं। अगर नहीं प्रोविजन होगा तो हम प्रोविजन कर देंगे। सर देहरा में जो देहरा के विधायक हैं होशियार सिंह लगातार उनको देहरा नगर परिषद में मीटिंग में नहीं जाने दिया जाता था, तो क्या है इस पे? वो देख लेंगे, नगर परिषद का एक्ट अलग अलग है, नगर निगम का अलग है। अच्छा, तो इसलिए अगर एक्ट में नहीं होगा प्रोविजन तो उसकी व्यवस्था करेंगे। जिला परिषद में, पंचायत समिति में, नगर निगम में ये व्यवस्था है, लेकिन नगर परिषद में नहीं होगी तो उसकी व्यवस्था भी आपने हमें याद दिलाया है। मैं कल ही इसको जो है वो जा करके देखूंगा, अगर जरूरत हुई तो हम इसको। सर ट्रांसफर को लेकर भी विवाद खड़ा होता है, जो नगर परिषद एम्प्लॉइज़ हैं वो RNP रूल्स बना रहे हैं, क्योंकि पहले एक ही नगर निगम थी, बाकी नगर परिषद या नगर पंचायत थी। अब हिमाचल प्रदेश में 5 नगर निगम हो गए हैं। ये ठाकुर जयराम जी की सरकार को क्रेडिट जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5 नगर निगम बनाए हैं, 7-8 जो है नई नगर पंचायतें बनाई हैं, और साथ में जो है वो नगर परिषद भी कुछ जो है वो अपग्रेड की हैं। तो उसके लिए अब हम नए जो है वो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन के रूल्स बना रहे हैं। अभी विचार चल रहा है कि नगर निगम और नगर परिषद इकट्ठे रूल्स बनाए जाएं या उनके अलग अलग रूल्स हों। तो ये रूल जो है वो बहुत शीघ्र जो है वो कोशिश करेंगे हम कि इसी विधानसभा सत्र से पूर्व जो है वो इनको बनाया जाए। सर 2012 में जो है वो नगर निगम के, नगर परिषद के जो ईओ है उनको कहा है कि उसके बारे में पूरी जानकारी दो, किस फंड में किस काम के लिए वो राशि दी गई थी और क्यों उसको जो है वो अभी तक जो है वो खर्च नहीं किया गया है, क्या वो राशि आपके पास पड़ी है या खर्च हो गई है, उसकी सारी जानकारी जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर जो है वो देश भी लोकतंत्र से चलता है, प्रदेश भी लोकतंत्र से चलता है, और हमारी जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं वो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। मुख्य रूप से जिम्मेवारी जो है वो नगर परिषद के चुने हुए पार्षदों, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की है। और अगर वो जो है कोई उसमें जो है कोताही करते हैं तो एक तो उनको पुनिश करने का जो है वो जनता को अधिकार होता है, और दूसरा जो है अगर कोई एम्बेजलमेंट या और कोई व्यवस्था होगी तो उसकी जो है वो हम विभागीय स्तर पर जो है वो इंक्वायर करके जो है उस पर एक्शन क्या बनता है वो लेंगे। जैसे जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से जो है बात करेंगे। जानकारी मांगी है, यहाँ चर्चा हुई है की जानकारी लेकर। और इससे सर जब लोग मैरिज वगैरह करेंगे तो इनकम होगी NAC को, नगर परिषद को सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। उसमें जो है जानकारी में जो है वो क्योंकि नगर परिषद को अपना दफ्तर भी कहीं ना कहीं चलाना है, और क्या किस काम के लिए है, कहाँ से फंड आए हैं, किस चीज़ के लिए बना है, उसकी सारी चर्चा करने के बाद जो है, और मैं विभाग के अधिकारियों को कहूँगा कि इस पर जो है वो इंस्पेक्ट करें इसको और इसकी जानकारी लें और अकॉर्डिंगली जो है वो